मैं नीरज कुमार, आप सभी को फिर से कुमार मैथ चैनल पे नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्या कि 0 पॉइंट जैसे 3, 4, 5, ठीक है, इस पर रेकरिंग है तो इसको हम डिटेल से कैसे करें, शॉर्ट में कैसे करें, देखते ही हम कैसे बता दें ये शांत है या अशांत है ना। ठीक है, शांत अशांत क्या होता है क्लास 1 में मैंने बता रखा है। ठीक है, वहाँ से उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक पर टच करेंगे डायरेक्ट वीडियो पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, जैसे इस वहाँ पर मैंने करा रखा है 0.4 पर अगर रिकरिंग रहे तो, इस पर रिकरिंग रहे तो, इस पर रिकरिंग रहे तो इसको हम कैसे, इसका ट्रिक मैंने नहीं बताया है, देखते ही कैसे इसको हम सोल्व कर दे और कैसे शांत है या अशांत है पूछे तो बता दें। ठीक है, डेसिमल पहला क्लास में मैंने डेसिमल बताया आपको। डेसिमल को बेसिकली 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग यानी शांत या अवसानी, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग भी बोल सकते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अशांत या अवसानी आवर्ती। ठीक है, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं आप, जिसका हिंदी होता है अशांत या अवसानी अनावर्ती। ठीक है, टर्मिनेटिंग को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग को यानी नॉन रिकरिंग को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बता रखा है नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, ये दोनों को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं यानी भिन्न में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये दोनों के दोनों इरेशनल होता है यानी परमेय संख्या होता है। ठीक है, और थर्ड वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ये मात्र एक ही है जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं यानी P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, और इरेशनल होता है यानी अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, और कैसे कैसे सवाल नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल मैंने सारा क्लास 1 में बता रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हद तक मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, ये सब तो कर लिया था मैंने ना इस टाइप का। अब हम करेंगे सवाल आपको दे देगा क्या, समझे, सवाल आपको दे देगा निम्नलिखित दशमलव को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, या दर्शाइए कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 है। ठीक है, मतलब दोनों बात एक ही हैं, अलग अलग मतलब भाषा थोड़ा क्या चेंज कर देगा, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे इस टाइप का, यानी दशमलव के बाद जितना भी डिजिट रहे सभी पर रिकरिंग रहे। ठीक है, तो इस टाइप का मैंने सॉल्यूशन मैंने बता रखा है क्या, पूरा लॉन्ग मेथड से। ठीक है, और इसका शॉर्ट यानी ट्रिक कैसे देखते हैं, कैसे पहचाने, ठीक है, या कैसे निकाले, ठीक है, इसका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या 0.32 और 2 पर बार रहे तो कैसे हम इसका सॉल्यूशन लॉन्ग विधि से करेंगे। पहले आइए हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे क्या, माना कि एग्जाम में कैसे करें, है ना, वो विधि मैं बता रहा हूं। ठीक है, माना कि x बराबर 0.32। ठीक है, इतना तक किसी को दिक्कत है, यही ना है सवाल आपका, इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब x बराबर 0.32, 2 पर बार है, बार का मतलब होता है जिस डिजिट पर बार रहे उसका मतलब होता है वही डिजिट बार बार आ रहा है। ठीक है, तो 2 को हम 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, डॉट 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 समीकरण 1। ठीक है,
मैंने बताया था अगर इस फॉर्म का रहे, ठीक है, इस फॉर्म का रहे तो पहले देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार है उतना एक पर जीरो बैठा दीजिए, यानी 1 2 3 3 है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ अगर एक समान इसे तो दोनों तरफ कितना 1000 हुआ तो 1000 से गुना करने पर, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का रहे, ठीक है, अगर इस टाइप का आपको रहे तो देखिए आप कितने डेसिमल के बाद कितना डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, यानी बार बोलते हैं हम, बार नहीं है, ठीक है, बार नहीं है, ठीक है। यानी कितना दशमलव के बाद देखिए आप कितना डिजिट पर बार नहीं है, ठीक है। बार का साइन ये होता है यही, ठीक है, इसको बार हैंड्स बोलते हैं, रेखाखंड है, ठीक है। सब मैंने बता रखा है क्लास 1 में, ठीक है। तो देखिए तो एक पहले अलग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे एक पे एक डिजिट है तो एक जीरो बैठा दिए, कितना हुआ है 10। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो 10 से गुना करेंगे तो 10 x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 10 जीरो कितना 1, यानी ये डेसिमल के बाद गिनिए, जितना जीरो रहेगा ना उतना डेसिमल के बाद गिनते जाइए, और जहाँ लास्ट वाला हो जाएगा, जैसे 0 1 है, ठीक है, इसमें 1 है तो डेसिमल के बाद गिनिए 1, तो 1 के बाद यानी ये डेसिमल जाके यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, और 0 3 0 0 0 3 या 3 लिखिए, ठीक है, बात एक ही है। इसका कोई इधर अगर बाएं तरफ रहे तो 0 कितना हो भी तो उसका कोई मायने नहीं रखता है, लिखे या ना लिखे, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा 0.2222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, इक्वेशन 1 और यानी इक्वेशन 2 में से एक इक्वेशन 1 को घटाने पर। इतना तक किसी भाई को दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत है किसी को? नहीं ना? आइए हम जानते हैं तो आगे कार्रवाई कैसे बैठेगा, ठीक है। इक्वेशन 2 है तो 2 यही ना है, 10x बराबर 3.222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समीकरण 1 x 0.3 क्या है 222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। जब इसे घटाते हैं तो घटाने का नियम होता है, अगर प्लस रहता है यहाँ प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो प्लस मतलब प्लस छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10x माइनस x हो गया तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? यहाँ पर देखिए यहाँ से घटाते आएंगे तो 0 देगा, ये भी 0, ये भी 0 देगा, लेकिन 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो हम दहाई लेंगे तो 10 2 12, 12 में से 3 का 9, और दहाई लेंगे तो एक घट कर एक घट जाएगा इसमें से, तो बच जाएगा कितना 2, यानी 2.9, ठीक है। इसको 2.9 के बाद 0 को लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कैसे मालूम, आइए हम प्रूफ करके बताते हैं, ठीक है। x बराबर लिखेंगे, ठीक है, 2.9000, ठीक है, बटे 9, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तो दशमलव को हटाएंगे, ठीक है। तो देखिए कि दशमलव डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो जी उतना 0 बटे में बैठाते हैं 1 2 3 4, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं क्या, तो ये 29,000 बटे 90,000, तो एक कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी या आप यहाँ पर जीरो और रहता, जैसे डॉट डॉट डॉट, ये तो चलता जाएगा ना जीरो। ठीक है, तो इस पर जीरो, तो इस पर जीरो बढ़ते जाता है, यानी कटते जाता। ठीक है, तो इसको आप मत लिखिए। ठीक है, अगर 2.9 के बाद जीरो आए ना तो जीरो को मत लिखिए आप। ठीक है, डायरेक्ट 2.9 ही लिखिए। ठीक है, यानी 9x बराबर 2.9। ठीक है, x बराबर 2.9 बटे 9, तो 1 दशमलव, तो इसको हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना है अंक, 1, तो 1 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, यानी 29/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये आपका आंसर हो जाएगा, ये डिटेल्स है। ठीक है, इसको हम ट्रिक कैसे करें, यानी सेकेंडों में कैसे करें। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। ठीक है, जैसे 0.32 इस पर बार है। ठीक है, यही ना है। ठीक है, तो मैंने बता रखा आपको, इसको सिद्ध करके बता रखा है। ठीक है, एक कैसे सिद्ध होगा। ठीक है, पहले वाला वीडियो में क्लास 1 में। ठीक है, तो आप देखिए क्या, पहले काम क्या कीजिए आप, डेसिमल अगर जीरो रहे तो डेसिमल के इधर बाएं तरफ जीरो रहे तो का मैं कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट होगा ना उसको सेम उतार देंगे। रिकरिंग को हम थोड़ा देर के लिए माइंड से हटा देते हैं। ठीक है, बार को। ठीक है, और बट्टा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार है। ठीक है, क्या डेसिमल पर कितने डिजिट के डिजिट पर बार है। ठीक है, जितना डिजिट पर बार रहेगा ना उतना आपका यहाँ पे बटे में 9 उतार दीजिए, तो 1 है तो बटे में 1 उतर जाएगा। जितना नहीं है, क्या जितना नहीं है उतना क्या कीजिए आप, जीरो बैठा दीजिए। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट पर बार नहीं है तो 1 जीरो बैठा दिया, उसके बाद माइनस कर दीजिए। ठीक है, या आप ऐसा समझिए, पहले कीजिए क्या, डेसिमल के बाद जितना भी होगा, जितना भी डिजिट होगा सेम उतार देना। डेसिमल के बाद जितना भी होगा ना सेम उतार देना है। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन लिख देना है। ठीक है, माइनस का साइन हो गया। ठीक है, और देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार नहीं है उसको घटाव के रूप में लिख देना है, तो कितना, 3। ठीक है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, बट्टे दाकर, और देखिए कितना डिजिट पर बार है डेसिमल के बाद, तो 1 पर है तो 1 मैंने 9 उतार दिया। देखिए कितना पर बार नहीं है डिजिट पर, तो 1 पर नहीं तो उतना जीरो, यानी बार वाला बार रहे तो उसके बदले 9 उतारना बटे में, बार नहीं रहे तो उसके बदले 0 उतारना। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो 29 आएगा बटे 90। ठीक है, तो आप सेकेंडों में कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिक इसका यही है। ठीक है, तो दोनों साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका ये है क्या, 0.123, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे क्या, लेट x बराबर, यानी माना कि x बराबर 0.123, 3 पर बार है। ठीक है, इतना तक कर देंगे। ठीक है, इतना तक करने के बाद, ठीक है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 0.123 पर बार। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला आपको, डेसिमल के बाद देखिए कितना डिजिट पर बार नहीं है, उतना 1 पर 0 बैठा दीजिए, तो 1 और 2 पर बार नहीं तो 2 पर 0 बैठा दिए, तो कितना हो गया, 100, यानी 100 हो गया। ठीक है, तो 100 हो गया तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, जब 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
जब 100 में कितना होता है 2, 100 में कितना जीरो होता है 2, तो गिनिए डेसिमल के बाद 1 2, यानी 2 डेसिमल 2 के बाद इधर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी 12.3 पर 12 आ जाएगा, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं क्या 12 प्लस 0.4 को जोड़िए, ठीक है, तो आप ऐसा ही तो जोड़ेंगे 12.4 यानी 4.21, ठीक है, ऐसा ही तो जोड़ेंगे आप। तो इसको हम इस पर रेखनी लगा दें तो बात एक ही है, साइन को आप तो थोड़ा देर के भूल जाइए, ठीक है। तो इसको हम सब x 12.3 को 12 प्लस 0.3 को 0.3 पर 12 ऐसा लिख सकते हैं ना, 12.3 पर 12 को ऐसे लिख सकते हैं। किसी भाई को दिक्कत नहीं ना है? नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब मैंने बताया आपको इसके पहले डिटेल से करके, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ट्रिक मैंने इसका, ठीक है, ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका डिटेल्स मैंने करा रखा है। तो ट्रिक ये होता है, ठीक है, कि डेसिमल के बाद जितना है ना उतना सेम उतार दीजिए, डिजिट जो है जो उतार दीजिए, ठीक है। और जितना पर रिकरिंग है डिजिट, डेसिमल के बाद जितना डिजिट पर रिकरिंग है उतना बटे में क्या क्या उतरता है 9, तो 9 उतार दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है, 12 प्लस इसको हम क्या डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको उतार दिया मैंने बटे में, डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार है देखिए तो आप 1 पर, तो बटे में 1 9 उतार देंगे, ठीक है। तो सब x बराबर, इसका एलसीएम करेंगे आप, सब x बराबर, तो एलसीएम कितना आएगा 9 बटे में 1 तो छिपा रहता है हर नंबर के, ठीक है। तो ये 9 से तो 12 9 108 जोड़ 9 इकाई 9 कट जाए 1 मरतबे में 3 इकाई 3, ठीक है। तो 100 यानी 100x प्लस 8 3 111 बटे 9, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 111 बटे 9 से, यानी आप 111 बटे 9 को 100 भाग देंगे, ठीक है। तो बटे में इसका हम 1 मान लेते हैं, तो 111 बटा 9 इन 1 ऊपर जाएगा 100, यानी 111 बटे 900 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना? इतना तक समझने में दिक्कत है नहीं? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा आंसर। समझे ना आप? समझे तो आप नोट कीजिए, ठीक है। और आप नेक्स्ट सवाल देखिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या आपका, नेक्स्ट सवाल आपको ये कह रहा है, ठीक है, 0.0352, ठीक है। अब इसको आप बनाइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, ठीक है। अरे इसका ट्रिक मैंने नहीं बताया ना, 0.12, इसका ट्रिक कैसे करें, ठीक है। कैसे इसको हम कैसे करें, ठीक है। तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया आपको, डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सबको सेम उतार देना है। तो 1 2 3 है, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देना है, क्या माइनस का साइन लगा देना है। और माइनस के साइन के बाद कितने कौन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार नहीं है
वो सारे डिजिट को इधर उतार दीजिए, ठीक है। तो 1 2 पर नहीं है, 1 2 यानी 12 पर नहीं है, ठीक है। बटे में पहले देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट पे 12 है, उतना बटे में 9 यानी 9 उतार दीजिए, तो 1 है, 1 पर 12 है तो 1 9। उसके बाद देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर 12 नहीं है, उतना 0 उतारिए, तो 1 2 1 2 यानी 2 डिजिट पर 12 नहीं है। उसके बाद घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 2 में से गया 1, 1 बटे में 9 से, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप सेकेंडों में, क्या सेकेंडों में कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका सवाल है 0.00352, ठीक है। 5 2 पर 12 है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि x बराबर 0.00352 यानी 52 पर क्या है 12 है, ठीक है। तो इसको हम 0.00352 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या डेसिमल के बाद मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद 0 या 0 हो या 1 हो या 2 उससे मतलब नहीं है। डेसिमल के बाद देखिए कितना डिजिट है, ठीक है, कितना डिजिट पर बार क्या है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट पर बार नहीं है, उतना 1 पर आप 0 बैठा दीजिए, तो कितना नहीं है 1 2 3 यानी 3 डिजिट पर बार नहीं है, ठीक है। तो 3 मैंने 1 2 3 3 मैंने क्या बैठा दिया, 3 मैंने 0 बैठा दिया, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 1000। तो अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है। इतना तक, इतना किसी भाई को डाउट है नहीं, ठीक है। जब 1000 से गुना करेंगे तो 1001 हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 में कितना कितना 0 है 3, 1 2 3, तो डेसिमल के बाद गिनिए 1 2 3 यानी ये डेसिमल आकर यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसके पहले बताया 0.0000003 कुछ भी लिखिए, यानी इसके बाएं तरफ कितना भी 0 लगा दीजिए, उससे मतलब नहीं है। इसको 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे कुछ भी, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सिकवा गिलवा नहीं है, समझे। तुम 3.52 ऐसे लिख सकते हैं ना, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं, ठीक है। तो अब क्या कीजिए आप, मैंने इसके पहले जैसे किया 3, इसको हम 0.52, ठीक है। 0 नहीं लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे दिखने के लिए, जैसा अच्छा दिखने के लिए आप पाउडर साउडर लगाते हैं ना, तो वैसे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे दिखने के लिए मैंने 0 लगा सकते हैं, न भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, उसके बाद 3 प्लस इसको फिर जैसे मैंने बताया ना वैसे कीजिए। तो डेसिमल के बाद सेम जैसा उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर रिकरिंग है, उतना बटे में 9 उतार दीजिए, ठीक है, दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 99 यानी 99 आ जाएगा। जब इसे गुना करेंगे तो 9 3 27, 9 3 27 2 29, 99 तो 99 से एक मतलब में जाएगा, तो 52 में 1 से गुना करेंगे तो 52 आएगा, है ना। उसके बाद जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 5 14, 2 1 3, 349 बटा 99, ठीक है। यानी 100x बराबर 349 बटे 99, तो x बराबर 349 बटे 99 100, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका क्या ट्रिक निकालते हैं, क्या ट्रिक से कैसे करें सेकेंडों में, ठीक है। तो आप देखिए डेसिमल के बाद जितना भी है सबको उतार देंगे 0.352। तो मैंने क्या बोला, इसको 0 को लिखिए ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बटे में, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, देखिए डेसिमल के बाद, हाँ अब माइनस लगा दीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट पर बार नहीं है, वो सारे डिजिट को यहाँ उतार दीजिए सीक्वेंस से।
तो कितना है 003 003। तो मैंने क्या बोला, 0 लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी आप 3 केवल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए बटे में क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद देखिए अब कितने डिजिट पर बार है उतना बटे में 9 लिख रही यानी 9, ठीक है। और जितना डिजिट पर बार नहीं है उतना 0 बैठाइए। तो 1 2 3 1 2 3, 2 डिजिट पर बार ना है तो 2 9 उतारेंगे, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए तो 52 में से 3 गया कितना बचा 49, 349 यानी 352 में से माइनस घटाएंगे 3 तो कितना 349 आएगा बटे में 900। अरे भैया यहाँ पे 1000 था ना, तो 1000 ना होगा यहाँ पे 1001, तो क्या हो जाएगा 99,000, ठीक है। तो ये 99,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बोलेगा लॉन्ग विधि से करें तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। या आपको बोलेगा बिना लॉन्ग विधि से कीजिए यानी तुरंत ही कीजिए, ठीक है, तो ऐसा करेंगे, ठीक है। और आप कैसे पहचाने कि कौन शांत है अशांत है, वो क्लास 1 में जाके आप देखिए, क्लास 1 में पूरा डिटेल से बता रखा है, ठीक है। मैंने बहुत थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, ठीक है, उसको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से 2 टाइप से पूछेगा, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे ना 0.345 यानी 3 पे बार है, 4 पे नहीं है, 5 पे बार है, इसको सोल्व करो, ठीक है। तो हम क्या जो पूछेगा ना उसका बाप नहीं बना सकता है, ये सवाल ही गलत है, बेवकूफ़ी वाला सवाल है, तुमको बेहुदा बना रहा होगा, समझ रहे हो ना। तो उसको बोलिए तुम्हारा बाप नहीं बनाएगा, क्या बाप नहीं तुम्हारा बना सकता, एक गलत है, समझ रहे हो ना। 0.35 के या तो पूरे पे बार होगा, पॉइंट के डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट पूरे पे बार होगा, नहीं तो डेसिमल के बाद 3 4 5 एक पे होगा, ठीक है। नहीं तो 3 4 5 2 पे होगा, ठीक है, एक पे नहीं होगा। या 0.35 6 7 एक पे बार होगा। इस टाइप का आपको सवाल पूछेगा, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई पूछे तो उसको थप्पड़ चट्टा लगाना उसको, ठीक है। ये सवाल किसी का बाप नहीं सोल्व कर सकता, ठीक है, यानी गलत है, ठीक है। इस टाइप का या इस टाइप का, इसको बोलेगा आपको क्या लॉन्ग मेथड से कीजिए तो आप करेंगे, मैंने बता रखा है क्लास 1 में। और इस टाइप का पूछेगा तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। इस पर हजारों के हजारों सवाल बनेंगे तो सबको ऐसे कीजिएगा, ठीक है। और इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, ठीक है। और इसका ट्रिक थोड़ा जान लेता हूँ मैं, ठीक है, जो मैंने पिछले क्लास में कराया लॉन्ग मेथड से ना, उसका मैं सारे का ट्रिक जान लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने करा रखा है, ठीक है। तो पहले तो मैंने बता दिया था 0.4 को कैसे, डेसिमल के बाद देखिए कितना, डेसिमल के बाद सारे को उतार दीजिए, उतार दिया। डेसिमल के बाद देखिए कितना डिजिट पर बार है उतना बटे में 9 उतार दीजिए। डेसिमल के बाद 1 डिजिट पर बार है तो 9, ये आपका आंसर हो गया। 0.35 को कैसे लिखेंगे, तो ठीक है, तो 0.35 को क्या, तो डेसिमल के बाद उतार दिया सेम, ठीक है। डेसिमल के बाद देखिए कितना डिजिट पर बार है तो 2 पर, तो 2 9 उतार देंगे बटे में, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कटने वाला को उसको कटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर 0.585 सभी पे बार है, ठीक है। तो 0 डेसिमल के बाद जितना भी है ना डिजिट सबको उतार देंगे। और देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट पर बार है उतना बटे में 9 उतार देंगे। तो 3 है, 1 2 3, 3 डिजिट पर बार है उतना 3 9 उतार देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कटने वाला को कटा दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। 0.001 इस पे बार है, इसको कैसे करें हम, 0.01 मैंने क्या बोला, लिखिए इसको 0 को या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बटे में 1 कितना डिजिट पर बार है 3 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे दे देगा 5.2, ठीक है। तो इससे आप कैसे करेंगे ट्रिक में, ठीक है, यानी 5 प्लस यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। 5 प्लस 0.2 ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो 5 प्लस 2 इसको तो करके बताया मैंने, 2 बटे में कितना 9, 1 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके एलसीएम ले लेंगे, 9 5 45 जोड़ 2 यानी 47 बटे 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या ये आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, जोड़ घटाओ 9 5 45 2 47/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, या आपको कोई पूछ दे क्या, जैसे मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ क्या, जैसे मैं सपोज 43 2 3 ऐसे दे तो क्या कीजिएगा, 43 को ऐसे लिख दीजिएगा, 43 + 0.23 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, मैंने बताया क्यों लिख सकते हैं इसके पहले। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 43 इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, बताया मैंने, तो 23 बटे डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर बार होगा उतना 9 उतार देंगे बटे में, इसका एलसीएम लेंगे, इसको गुना जोड़ कर जो आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है, अगर इस टाइप का पूछे 5 जोड़ क्या, अरे रे 5.32, इसको कैसे करें, तो इसको आप कैसे करें, इसको पहले सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हैं ना 5.0.32 पर बार। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, 5 को सेम ऐसे रहने दें। ठीक है, और इसको तो आप कर सकते हैं, अभी बताया मैंने क्या, 32 माइनस देखिए कितना डिजिट पर बार नहीं है, तो 3 पर, बटे में जितना डिजिट पर बार डेसिमल के बाद जितना डिजिट पर बार है उतना बटे में 9 उतारेंगे, जितना पर बार नहीं है उतना 0 उतारेंगे, एक डिजिट पर बार है नहीं है तो एक 0 उतार देंगे। 5 जोड़ 32 में से 3 का कितना हुआ, 29 हुआ ना, 90। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 5 45 29, 9 5 2 7 क्या 4, सही है ना, हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक किसी को दिक्कत है, बोलो भैया कोई दिक्कत है ये, नहीं ना, तो आप डेसिमल आपका समाप्त हुआ। ठीक है, आप इस पर देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए 5-7 मिनट में कुछ क्वेश्चन है, उसका मैं समाप्त करवा देता हूँ। ठीक है, और इतना ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप डेसिमल का किसी भी बुक से बनाइए, आपका सवाल बन जाएगा, एक भी सवाल ऐसा ना होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, हर टाइप के मैंने सवाल, ठीक है, करा रखा है। ठीक है, इसी इतना ही टाइप का आएगा सवाल आपका। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 जो अभी चल रहा है। ठीक है, इसको दोनों को देखिए और बिल्कुल डेसिमल से आसानी से यूं ही शांत अशांत या इंटरमीडिएट नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने का सेकेंडों में देखते ही कैसे पहचाने, बिल्कुल आप जान जाएंगे। ठीक है, जैसे 1 नंबर सवाल है आपका क्या, 0.318564318564318564। ठीक है, तो देखिए ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या 31 85 6 43, यानी ये, अरे सबसे पहले तो देख रहे हैं मैं पूरा टर्मिनेटिंग है क्या, टर्मिनेटिंग क्या होता है 0.35678 कुछ भी लिख दे। ठीक है, लेकिन डॉट डॉट ना हो। ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। 0.34454545 डॉट डॉट डॉट, यानी सीक्वेंस में क्या, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आएगा, जितना भी डिजिट सीक्वेंस में आना चाहिए, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। और जो 0.43456784 डॉट डॉट डॉट, यानी जो सीक्वेंस डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होगा ना वो सीक्वेंस में नहीं हो। ठीक है ना, जैसे 43 यहाँ पर नहीं, यही भी नहीं है, नहीं। ठीक, यानी एक देख लेना। ठीक है, तो ये नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या बताया था, परिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन में आप परिमेय संख्या, क्या होगा आपका आंसर, परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 नंबर सवाल देखिए आप। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवृत्ति है, दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। ठीक है,
तो इसमें आप देखिए क्या कौन संख्या अशांत आवृत्ति, इनमें से कौन संख्या अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। ठीक है, यानी अशांत तो 29 बाई आपका 29/24 है, 3/16 है, 3/11 है, 137/25 है। तो आपको क्लास 1 में मैंने बताया क्या कि बटे में यानी अंश में p/q के रूप में रहे। ठीक है, और q के केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 या केवल 5 या 2 गुने या 2 के पावर n हो केवल, या 5 के पावर n हो केवल, या 2 गुने 5 हो, या 2 गुने 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। ठीक है, कुछ भी हो, ऐसे हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो, या केवल 2 गुने 5 हो, या 2 के पावर n हो। ठीक है, केवल या केवल 5 के पावर m हो, या केवल 2 के पावर n गुने 5 के पावर n हो, वही शांत होता है। बाकी अगर आप आंख मूंद के अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है, एक भी डिजिट घुस रहा है, तो आप अशांत क्या आंसर अशांत दीजिएगा। ठीक है, क्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग दीजिएगा। ठीक है, और तो पहले हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कॉमन है या नहीं है। तो इसमें कॉमन है कोई नहीं, उसके बाद चेक करते हैं क्या 3 से नियम ये रहता है शांत अशांत। पहले क्या देखिए कॉमन, दोनों में कॉमन नहीं है, तो उसके बाद पहले 3 से भाग देखिए। अगर 3 से भाग चला जाएगा तो इसमें तो 3 फैक्टर आ जाएगा ना, 24। जैसे हम 8 गुने 3, तो 3 तो फैक्टर आ गया ना, तो 2 के पावर 3 गुने 3, तो 3 तो फैक्टर आ गया ना। तो मैंने क्या बोला, केवल 2 होना चाहिए, या 2 के पावर n होना चाहिए, यानी 2 के पावर में कुछ भी हो, या केवल 5 हो, या केवल 5 के पावर में कुछ भी हो, या केवल 2 गुने 5 हो, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। ठीक है, इस फॉर्म का हो तो वह शांत क्या टर्मिनेटिंग शांत होगा। ठीक है, नहीं तो बाकी कुछ भी घुस जाए ना अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप देख रहे क्या या 3, इसलिए आप देखिए पहले कॉमन है या नहीं है दोनों में, आंसर और में कॉमन उसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए हर में 3 से भाग लग रहा है, 3 से नियम में होता है 2 है ना, जोड़ दीजिए इसे, 2 + 4 6, तो 3 से तो 6 भाग लग जाएगा ना, लग जाएगा, तो ये नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है, अगर 3 से कट जाए तो वहीं पे आप क्या आगे कार्रवाई मत कीजिए, वहीं पे आप क्या कीजिए अशांत है, आंख मूंद के लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये क्या होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाँ ये भी तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इतना तक किसी को डाउट है, सवाल आपका यही ना था अब। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती पूछ रहा है, कौन अशांत आवर्ती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या रिकरिंग या रिपीटिंग है। ठीक है, तो आप ठीक है, तो ये आपका 11 में 3 से भाग देंगे। ठीक है, 0.00, 11 में 2 से भाग जाएगा, 11 दूना 22, 8 बचेगा। ठीक है, 0, 11 7 77, 3 0, यानी फिर आ जाएगा 11 दूना 22, यानी 2 7 डॉट यानी 0.27, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। लेकिन इससे भाग दीजिएगा ना तो ये क्या इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, समझ, सीक्वेंस में नहीं आ जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन बट नॉन रिकरिंग हो गया। लेकिन आपका पूछ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी अशांत आवर्ती होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3/11 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, p/q के रूप में निरूपित कीजिए। निरूपित करने पर संख्या 1.27 पे बार है जहाँ p/q पूर्णांक है। तो आपको तो बताया मैंने 1.27 बार है, तो 1 प्लस इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तो 1 प्लस हो जाए क्या 27 बटे ऐसा ये ना है, हाँ। तो इसको हम जब एलसीएम करेंगे, एलसीएम 99 आ जाएगा,
जब इसको करेंगे 9 7 9 11 के 12 999 6 2 8 8 6 2 8 8 1 9 3 से कटेगा तो 3 से करा दिए 4 3 18 3 दूना 6 11 अरे 9 से भी कट जाएगा ना। 9 का भी नियम होता है कि अगर इसकी इनकी नंबर की जोड़ अगर 9 से भाग लग जाएगा तो 9 से कट जाएगा। 9 इक्कीस 9 और 3 9 चौका 36 11 9 यानी 14/11 आपका आंसर। कोई है आंसर 14/11 है, देख लीजिए आप। इसी टाइप का सवाल आपको, ठीक है। अब देखिए क्या, अब देखिए आप, ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपका है, सबसे छोटी संख्या परिमेय संख्या जिससे 1/3 को गुणा करने पर इसका दशमलव प्रसार दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाए वह संख्या कौन है, ठीक है आपका, ठीक है। तो 1/10 ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन 3/10 है, 4 नंबर ऑप्शन 1/3 है, 3 नंबर 4 नंबर ऑप्शन 3/100 है। ना 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 क्या मैंने लिख दिया, दूसरे सवाल कहीं लिख रहा। 1/10 3/3 30 है, ठीक है। तो इसमें बोला इसमें 1/3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या दशमलव प्रसार, जब 1/3 से गुना करेंगे तो दशमलव प्रसार यानी पॉइंट के बाद एक ही अंक पर कट जाएगा का नंबर। जैसे हम देखते हैं 1/3 1/3 1/3 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया है, ये तो डेसिमल फॉर्म में आएगा नहीं, ये भी कट गया, ये भी डेसिमल फॉर्म में आएगा नहीं, ये 1/10 हो गया, ये क्या होगा 1/30 हो जाएगा। हाँ ये तो डेसिमल फॉर्म में आएगा, पर डेसिमल फॉर्म में पूछ रहा है, वो भी डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन डेसिमल के बाद एक ही, क्या डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आए, ठीक है, 2 नहीं आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। देखिए तो 10 में भाग देंगे आप तो 0.0 एक मरतबा में 10 कट कर रिमाइंडर 0 आया, यानी आपका ये 1 हो गया। 30 से आप 1 में भाग देंगे तो 0.0 क्या हो जाएगा, ये 0 यानी ये तो 1 हो गया, ये तो कटा नहीं, पॉइंट के बाद एक डिजिट आने पर कटा नहीं, कटा 1 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 3/10 आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए आप, ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या, (0.23 जोड़ 0.222), ठीक है। इसको आपका जोड़कर मान बताना, ठीक है। तो आप पहले डिटेल से कर लीजिए, ठीक है। डिटेल से कैसे होगा, इस टाइप का है तो, ठीक है, 2 अरे रे रे, तो इसको क्या करेंगे हम, बताया आपको, डेसिमल के बाद सेम उतार दीजिए, बटे में डेसिमल के बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग है बार है उतना 9 चढ़ा दीजिए नीचा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आएगा, आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो 99 आएगा, 23 जोड़ 22, जब इसको करेंगे तो 3 2 5 2 2 4 99, ठीक है, यानी 9 5 45 11 यानी 5/11 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पूछ नहीं रहा है ना, P/Q के रूप में तो नहीं पूछ रहा है, आंसर तो नहीं दिया हुआ है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर P/Q के फॉर्म में दिया रहता तो ये आपका आंसर हो सकता है, नहीं तो देखिए क्या 45 बाई कितना है 99, ठीक है। तो हम 9 किसके बदले उतारते हैं, एक रेकरिंग, यानी 1 हटाएंगे तो इस पर रेकरिंग चढ़ेगा, दोनों एक और 9 हटाएंगे तो ये नहीं, यानी दोनों पर चढ़ेगा, तो 0.45 पर बार हो जाएगा, 0.45 पर बार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में कैसे करें, तो 0.2, ठीक है, 0.222 3 2 5 2 2 4 0 बार है, चढ़ा देंगे। लेकिन इस टाइप का ही ऐसे जोड़ होगा, अदरवाइज दूसरा मत करना। अगर ऐसा होगा तो इसका ऐसे, नहीं तो आप डिटेल से करके निकालिएगा, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट है नहीं ना,
तो आपका क्वेश्चन वो उतना इतना ही पढ़ना 9th में, ठीक है। जितना पढ़ना आपको उतना और बहुत मतलब अपने आप से ज़्यादा मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। जितना आपको पढ़ना है ना उससे कई अधिक मैंने नॉलेज आपको दे रखा हूँ, ताकि आप किसी से क्या हार नहीं माने, बल्कि वो आपसे हार मान जाए, ठीक है। आप डेसिमल से कोई भी बुक उठाइए, ना बनेगा ऐसे सवाल पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हाँ सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय। घर बैठे आप तैयारी कीजिए, ठीक है। बाय।